पे आप सबों का हमारे प्रांगण में स्वागत है। हम बेसिकली हमारे थोड़े देर का स्पीच इस पार्ट्स के लिए रखे हैं कि अभी सभी आदमी को पता है कि अभी तक पैंडेमिक का एक सिचुएशन हमारा कोविड का हॉस्पिटल झेला है, हम लोगों ने झेला है, पूरा समाज और पूरा बिहार झेला है। पूरी प्रकरण में हमने देखा ये गवर्नमेंट के ICMR गाइडलाइन के तहत इलाज की प्रक्रिया जो पिछले साल शुरू हुई थी, उसमें जो गाइडलाइन दिया गया उसके तहत ये लगभग 29 मई तक ये अप्लाई किया गया था कि प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया चलने का अनुमति दिया गया। हम लोगों ने यहाँ पे 9 मरीजों का इलाज हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा किया, जिसमें 7 आदमी की जिंदगी को हम लोगों ने सेव किया, जिसमें हमारे बहुत ही अहम आदमी थे चोट के एक लालन चौधरी साक्षात एग्जाम्पल है। दूसरा दैनिक भास्कर में भी देखे तो उनका निकला था एक मिश्रा जी थे राजहंस कॉलेज के लेक्चरर। तीसरा हमारे नरेंद्र सिंह रेड्डी करके थे जो केरला के रहने वाले थे, जो GM थे। अभी एक पुल बन रही है सुपौल में और उसके GM तो, और एक समस्तीपुर के एक डेंटिस्ट थे उनका। ये 4 आदमी का तो नाम मुझे पता है जिनको ये दवा चला। 2 आदमी की डेथ हुई। हाँ, एक अभी एक डॉक्टर अनवर है, उनके मामा जी को भी चला जो अभी तक लाइव है। और डेथ हुई एक कैलाश हाजी थे हरिद्वार के रहने वाले गांव के। उनकी लड़की अनुपमा है, काफी सोशल एक्टिविटीज में और लीडरशिप में भी रहती है। उनके द्वारा वो निगेटिव प्लाज्मा का डिमांड किया गया और वो फेसबुक पे गया और फेसबुक पे आने के बाद 1000 तरह की कमेंट्स उस पे आने लगा कि प्लाज्मा का गोरख धंधा चल रहा है, लूट लिया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। तो मैं सबसे पहले ये बता, लाइसेंस किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम ये चाहते हैं क्योंकि आप लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा ढेरों सारा मैंने कमेंट्स फेसबुक पे देखा, मुझे बद्दी गालियां भी दी गई। तो मुझे कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं इतना ही जानता हूँ कि जब हम अपनी राहों पे आगे चलेंगे तो अगल बगल बहुत सारी बाधाएं आएंगी। मैं उसमें अगर उलझूंगा तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। तो मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बात को हम सबको आगाह कराने की कोशिश कर दिए कि जो चुप बैठ सकता है वो बोल भी सकता है, और जब मैं बोलूंगा तो दूसरे आदमी चुप होंगे। लेकिन हम एक कर्मयोगी आदमी हैं और आप सभी एक समाज सेवी आदमी हैं। तो कर्मयोगी और समाज सेवी जब एक साथ मिल जाता है ना, तो वो स्वर्ग को ही उत्पत्ति देता है और किसी चीज को उत्पत्ति नहीं देता। हम लोग वही काम कर रहे हैं। इतनी सारी जो निगेटिव एस्पेक्ट की बहुत सारी बातें फेसबुक पे आए, उन सारे हम चाहेंगे लाइसेंस आप अप्लाई पर लेकर आए। तो उसमें जो कमेंट्स आया, इसके बावजूद भी आप लोग का सहयोग लगातार बना रहा। बहुत सारे आदमी निगेटिव कमेंट्स दिए तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए, और उसी का नतीजा है कि आप लोग इतना इस परिस्थिति में देखते हुए भी आप लोग इतने आदमी हमारे साथ खड़े हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो प्लाज्मा का जो खेल था, ये यहाँ से नहीं, ये हमारे एक बहुत ही जो बोलते हैं कि बेच का धंधा करने वाले, खून की धंधा करने वाले आदमी जो पटना में बैठे होते हैं, मैं उनका रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको कि वहाँ कुछ मेहता XYZ करके बहुत सारी लड़कियां वहाँ काम करती हैं। जिस दिन ये ब्लड बैंक की बात अनुपमा के फादर के लिए हुई, ये बात जब फेसबुक पे गया तो सारी जगह गई, पूरी इंडिया गई। जो उनके कांटेक्ट में था वो लोग कांटेक्ट में आए और निर्माया ब्लड बैंक मशीन है। हम लोग आज नहीं, कितने दिनों से इस बात को बोल के रखा है कि एक खून देने से 3 आदमी की जिंदगी बचती है। शायद आप सबको पता है। तो मैं तो यार आप सभी आदमी जानते हैं, हमारे उमेश भाई साहब हैं, श्री मोहन जी हैं, आचार्य जी हैं, आप सभी आदमी लगातार डोनेट करते हैं। तो आप सबको हमसे ज्यादा पता है इस सब विषय में। जो 3 कंपोनेंट में हम लोग ब्लड को ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है कि होल ब्लड है, दूसरा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और तीसरा पार्ट होता है दैट इज द RBC, और चौथा होता है एक हम लोग का प्लेटलेट्स। एक अगर होल ब्लड देते हैं तो सिंगल आदमी को यूज होता है, लेकिन जब उसको हम लोग सेगमेंट में बांटते हैं तो एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा
एक पैक्ड आरबीसी और एक प्लेटलेट चलता है, जिसकी लाइसेंस की कॉपी मुझे दिखाना इसलिए पड़ा क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए आपको जानना होगा कि आप कितने मौजूद हैं। ये लाइसेंस अगर इतना आसान होता लेना ना, आप सभी आदमी इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट में लिखा हुआ है कि निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन बिहार पटना के द्वारा प्रेषक जो है रविंद्र कुमार सिन्हा, राज्य औषधि नियंत्रण, जो लाइसेंस की संख्या है हमारी निर्धारित की गई है वो BR032020, यानी कि 2020 का ये तीसरा लाइसेंस था जिसको दिया गया। और इस पार्ट में लिखा हुआ है कि रक्त अधिकोष अनुव्यक्ति के अंतर्गत होल ह्यूमन ब्लड आईपी एवं इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब ही होता है प्लाज्मा और कंपोनेंट का ही मतलब होता है प्लेटलेट्स। आप ले सकते हैं, पिक्चर लीजिए, इसको बिल्कुल लीजिए। क्योंकि आप भी हमारे साथ खड़े हैं तो आपको आगे भी कोई अगर पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा कि लाइसेंस मेरे पास है या नहीं है। और ये 2000 जिस दिन उन्होंने बैंक खोला है, ये उससे पहले का लाइसेंस, तभी हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट किए। और इन लोग के द्वारा बताया गया कि हमें प्लाज्मा बनाने की लाइसेंस नहीं है। मैं बताऊं, वहां सामने ही गेट के पास इन करते ही आपको लिखा हुआ है कंपोनेंट यूनिट। जब इंस्पेक्शन होती है, मैं विजिबल दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कंपोनेंट यूनिट है, कंपोनेंट मशीन है, कंपोनेंट लैब है, तो मैं कंपोनेंट बना कैसे नहीं सकता? यही पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जिन किसी भाई बहन ने इस प्रकार का कमेंट पुट किया, मैं उनके लिए ये बात बताया कि ये आपकी कार्ड है जो मैं आज दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए कि हम तो यहाँ प्लाज्मा बनाने का 10 से 40 रुपया विजिबिलिटी में लेते हैं। प्लाज्मा का पीएफ कहाँ होता है आप सुनिए, मैं चाहूंगा इस बात को सुनाना। मैं निर्भया ब्लड बैंक के द्वारा फोन आया मुझे कि सर आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोलिए। उनका मिस्ड कॉल आया था, मैंने बोला बोलिए सर आप ब्लड बनाना बंद कर दें प्लाज्मा। बोले क्यों? बोला कि नहीं वायरल हो रहा है कि आप वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा बना रहे हैं कोविड के पेशेंट का। हम बोले क्यों, कोविड के मरीज का बनाना जुर्म है क्या? बोला कि नहीं आप नहीं बना सकते। हम बोले अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैं पता करूँगा इस चीज़ को। मैंने उसके विषय में पता किया, कहीं ऐसा कोई हमारे लाइसेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोविड, क्योंकि जिस समय ये लाइसेंस निर्गत की गई थी उस समय तक हमारे यहाँ कोविड था ही नहीं और कोविड का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं था कि हम नहीं बना सकते। हम आज भी बना सकते हैं और कल भी बनाएंगे, ठीक। और हम लोग बनाए, लेकिन मैंने बंद कर दिया। जब ये नौटंकी चालू हुई तो मैंने बंद किया। उसके बाद का सुनिए कि वो निर्भया ब्लड बैंक के जो वो शिखा मेहता करके हैं जिन्होंने कमेंट लिखा था, सामाजिक संस्था के आदमी हैं, जो आदमी मंच पे हैं उन सभी आदमी का सहयोग लेते हुए और जितने आदमी नीचे भी हैं उन लोगों का आशीर्वाद लेते हुए इस प्रक्रिया करने का आह्वान कर रहे हैं। रमेश भाई साहब, बस आपका मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपाधि आपने ले रखा है। हम सबसे निवेदन करेंगे